हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कोर मैक्स। और अगर आप मैनेजमेंट या कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स। So in this video we are going to discuss 4 types of planning, which are operational planning, strategic planning, tactical planning and contingency planning. So in order to understand the meaning of operational planning, we need to answer some questions. So the first question is how things need to happen. How the activities need to be performed according to the plan. जैसा कि हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करना है. And the second question is what are the guidelines to accomplish or to achieve the set objectives. जो भी हमारे predetermined objectives थे, क्या ऐसी guidelines है जिनके थ्रू हम अपना predetermined objective achieve करेंगे. So we can say operational planning is simply related to the daily activities which are completely focused on achieving the organizational goals or objectives. So यहाँ पर जो भी daily activities रहती हैं जो कि completely focused होती हैं कि जो हमारा organization के objectives हैं, जो हमारे organization के goals हैं, हम उनको effectively and efficiently achieve कर पाए. So there are 2 types of plan under operational planning. One is single use plan and the other is standing plan. So in this video we will be discussing about single use plan and standing plan, but after understanding these 4 types of planning. So now let's try to understand the meaning of strategic planning. Strategic planning में सबसे पहले outline किया जाता है planning करने के reason को. The reason for planning is chalked out. So यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी है that is reason for planning. ये एक जनरल प्लान होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है बाय टॉप मैनेजमेंट, एंड जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो प्लान करती है कि रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट करना है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या है, वाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कंपटीशन. सो ये जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है इट रिक्वायर्स हाई लेवल एनालिसिस ऑफ द एंटायर बिजनेस. सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिक्टेट करता है लॉन्ग टर्म गोल्स को जिसका टेन्योर जनरली 2 to 10 years होता है. सो यहाँ पर जो प्लानिंग होती है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसका जो लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए हमारे, उसका जो टेन्योर होता है that is 2 to 10 years. Now let's start understanding the meaning of tactical planning. Now tactical planning, it is the backbone of strategic planning. टैक्टिकल प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लान है उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर एंड मोर डिस्टिंक्ट शॉर्ट टर्म प्लान्स में. सो वी कैन से कि ये जो टैक्टिकल प्लानिंग है इट इज़ मोर इमीडिएट स्ट्रैटेजी. यहाँ पर वी नीड टू ब्रेक डाउन अ लार्जर विजन इनटू टैंजिबल स्टेप्स. अब यहाँ पर कुछ की स्टेप्स होते हैं टैक्टिकल प्लानिंग में विच वुड इंक्लूड जो भी गोल्स हैं उनको क्रिएट करना, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डिवाइड कर देना, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूटिलाइजेशन उनका कैसे हो ये डिसाइड करना, जो टाइमलाइन है हम यहाँ पर वो क्रिएट कर देते हैं, एंड जो भी स्पेसिफिक टास्क है उनको असाइन कर देते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड कंटिंजेंसी प्लानिंग. What is the meaning of contingency?
It means a possible future situation event that might happen और might not happen. So यहाँ पर एक future situation है, एक future event है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. So जो हमारी यहाँ पर planning रहती है, that is according to the future situation that might occur. सो यहाँ पर जो भी फ्यूचर कंटिजेंसीज होती हैं उनको टैकल करने के लिए कंटिजेंसी प्लान को ड्राफ्ट किया जाता है. एंड बिजनेस एक्सपर्ट्स ऑल्सो नेम इट एज स्पेशल प्लानिंग. ऑल्दो जो मैनेजर्स होते हैं, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो उनको एक्नॉलेज करते हैं बिफोर हैंड, बट ये जो कंटिजेंसी प्लान है ये उनको हेल्प करता है टू टैकल दी अनसीन चेंजेस. सो किसी भी सिचुएशन में ऐसे कोई अनसीन चेंजेस हो गए, सो ये जो कंटिजेंसी प्लानिंग होती है इट प्रूव्स टू बी वेरी हेल्पफुल. सो एक बार एक एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं और मान लीजिए कि अभी हम हायर सेकेंडरी क्लास में हैं, तो हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल कि हमें लेक्चरार बनना है, ठीक है. तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया. अब दैट इज़ आर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जिसके लिए हम एक बार सोचेंगे कि इसके लिए रिसोर्सेज कितने चाहिए होंगे, कितनी फ़ीस चली जाएगी, कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे. सो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल. नाउ वील टॉक अबाउट टैक्टिकल प्लानिंग, जहाँ पर हम इस लॉन्ग टर्म गोल को ब्रेक डाउन कर देंगे इनटू स्मॉलर एंड मोर डिस्टिंक्ट शॉर्ट टर्म प्लान्स में. अगर हम अभी हायर सेकेंडरी क्लासेस में हैं तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो होगा ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन नेट JRF क्लियर करना, PhD करना, देन फिर हम लेक्चरार बन पाएंगे. सो यहाँ पर हमने जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल था उसको ब्रेक डाउन कर दिया इनटू स्मॉलर शॉर्ट टर्म प्लान्स में. अब ग्रेजुएशन करने के लिए भी हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा, देन एडमिशन, उसके लिए क्या फ़ीस रिक्वायर्ड होगी. सो यहाँ पर भी हमने क्या किया, और जो हमने लॉन्ग टर्म गोल को ब्रेक डाउन किया इनटू स्मॉलर शॉर्ट टर्म प्लान्स, तो हमने उनके लिए भी एक प्लान क्रिएट कर लिया. देन वील टॉक अबाउट ऑपरेशनल प्लानिंग. अब मुझे पता है कि मुझे एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है, ग्रेजुएशन करनी है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए डे टू डे क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी जिससे कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँ. तो दैट वुड कम अंडर ऑपरेशनल प्लानिंग. कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसके लिए एक सिंगल यूज़ प्लान बनाएं, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है. तो उसके लिए हम सिंगल यूज़ प्लान बना सकते हैं. एंड रेगुलर स्टडीज़ के लिए हम एक स्टैंडिंग प्लान बना सकते हैं, जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंटिजेंसी प्लानिंग, अब हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन अकर हो जाए जो हमने सोची नहीं थी, दैट वाज अनसीन. तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कोई और कोर्स कर सकते हैं, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, सो दैट कि अगर हमें किसी अनफोर्सिन सिचुएशन में हमें कोई जॉब अगर करनी पड़ जाए या हमें कोई ट्रेनिंग का ऑप्शन मिल जाए तो हम उसको भी परस्यू कर पाएँ. सो कंटिजेंसी प्लानिंग वुड हेल्पफुल इन दैट सिचुएशन. Now we will talk about single use plan and standing plan. So single use plan is developed for one time event. ये जो event होते हैं they are non recurring situations and इसका जो duration होता है that may be a week or a month और इवन अ सिंगल डे. सो जैसे कि कोई इवेंट अगर हमें ऑर्गेनाइज़ करना है, कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करना है, कोई वर्कशॉप अरेंज करनी है, कोई कॉन्फ्रेंस है, सो यहाँ पर वी कैन डेवलप सिंगल यूज़ प्लान. और स्टैंडिंग प्लान ऑन द अदर हैंड इट इज़ फॉर रेगुलर एक्टिविटीज़, द एक्टिविटीज़ दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम.
इसे डिज़ाइन किया जाता है सो दैट जो कि इंटरनल ऑपरेशंस है ऑर्गेनाइजेशन के वो स्मूथली रन करें और इससे जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो भी एफिशिएंट हो जाए। और ये जो स्टैंडिंग प्लान हम डेवलप करते हैं वो टाइम टू टाइम मॉडिफाई होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस in the environment. Now plans, it can be classified as objectives, strategy, policy, procedure, method, rule, program and budget. So सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं objectives. Objectives, setting objectives is the first step for planning. हमने पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस में कि सबसे पहला जो स्टेप होगा प्लानिंग का दैट इज़ टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं हैं, अगर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स इस्टेब्लिश नहीं किए हैं तो जो भी प्लानिंग होगी वो कम्प्लीटली वेस्ट होगी। और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दे नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स, वो मेजरेबल होने चाहिए इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे डिज़ायर्ड फ्यूचर रिजल्ट्स विच वी नीड टू अचीव विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी. What do we understand by strategy? So strategy is a comprehensive plan जहाँ पर हम 3 डायमेंशंस की बात करेंगे. सबसे पहला कि जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है हम उसको डिटरमाइन करते हैं, देन हम एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट policy. Policy is basically the general statements that guides us, that guide the thinking or channelize the individual efforts towards a particular direction. Policies are the guides to managerial actions and decisions in the implementation of स्ट्रैटेजी. सो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी मैनेजरियल एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है, पॉलिसी प्रोवाइड्स गाइडेंस, इट गाइड्स टू मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज प्रोसीजर. प्रोसीजर्स जो होते हैं वो रूटीन स्टेप्स होते हैं कि जो भी हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, हाउ वी नीड टू कैरी आउट आर एक्टिविटीज़ विच वी प्लान्ड. सो दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर कि वो जो एक्टिविटीज़ हैं, वो जो काम होना है, वो काम कैसे होना है, वो जो एक्टिविटीज़ है वो कैसे परफॉर्म होनी है, एंड दे आर स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. Now let's talk about method. What do we understand by method? अब मेथड क्या है? ये एक प्रिस्क्राइब्ड वे है, एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर है जिसको फॉलो करते हुए हमें एक टास्क परफॉर्म करना है जिससे कि जो भी ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है हम उसको सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ. इट डील्स विद अ टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर एंड स्पेसिफाई करता है दैट हाउ दिस स्टेप इज़ टू बी परफॉर्म्ड. सो पॉलिसी के बारे में अभी हमने पढ़ा कि पॉलिसी जो हो गई वो हो गई गाइडलाइंस, प्रोसीजर जो हो गया वो हो गया कंप्लीट रूटीन स्टेप्स एंड दैट टू इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. एंड मेथड अभी हमने पढ़ा द मैनर इन विच वी नीड टू परफॉर्म दैट टास्क, हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट task, the manner in which the task has to be performed.
नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय रूल्स. रूल्स हम सबको पता है कि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती है जो कि हमें इन्फॉर्म करती है दैट व्हाट वी नीड टू डू एंड व्हाट इज़ टू बी डन. इट डज नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और एनी डिस्क्रिशन. Now let's try to understand what do we understand by program. प्रोग्राम जो होता है वो एक डिटेल स्टेटमेंट होती है अबाउट अ प्रोजेक्ट, जहाँ पर आउटलाइन किया जाता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, टास्क क्या है, ह्यूमन एंड फिज़िकल रिसोर्सेज क्या चाहिए उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एंड जो बजट है वो क्या है टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन. सो प्रोग्राम जो हो गया एक कंप्लीट डिटेल स्टेटमेंट हो गई हमारे पास. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय बजट. बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. जैसे कि हम बजट बनाते हैं तो हम एक न्यूमेरिकल टर्म दे देते हैं. यहाँ पर बजट जो है एक स्टेटमेंट होती है ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जिसे कि हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, न्यूमेरिकल टर्म्स में. हमने बहुत बार ये टर्म्स सुनी है, सेल्स बजट, कैश बजट. सो यहाँ पर सेल्स बजट में हम क्या करते हैं, जो भी आने वाले पर्टिकुलर गिवन पीरियड में हमारी सेल्स होने वाली है हम उसको फोरकास्ट करते हैं. या अगर हम कैश बजट की बात करें तो एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो क्या होगा, एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो क्या होगा ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज व्हाट वी कॉल बजट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको सभी पॉइंट्स समझ आए होंगे, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं. और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. सो जल्द ही मिलते हैं एक न्यू कंसेप्ट के साथ. सो स्टे ट्यून्ड विद स्कोर मैक्स.